हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अड्डा 247 चैनल में। मैं हितेन राज पुरोहित, जो ऑलरेडी कोर्स चल रहा है हमारा कंप्यूटर का, उसी कोर्स के अंदर तीसरे नंबर का लेक्चर है। इसके पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर हो गए हैं, और वो एक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और आपका सेकंड है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब यही सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए तीसरा लेक्चर हम कर रहे हैं, और वो रहेगा कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, कोई सा भी कंपटीशन पेपर है हर जगह आपको ये काम लगेगा, और 100% आपका श्योर सर इधर से आपको रिटर्न मिलने ही वाला है, चाहे वो आरआरबी के पेपर हो, चाहे वो आरबीआई के पेपर हो या एसएससी के पेपर हो। ठीक है, तो चलो अपना कोर्स है, अपना लेक्चर है, उसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर मेमोरी की बात करते हैं, क्या होता है मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी एक ऐसी चीज है जो क्या करता है, स्टोरेज करने का कामकाज करता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो यही अपने देखने वाले कि कौन कौन से स्टोरेज है, कौन कौन से डिवाइसेज रहते हैं, मेमोरी के टाइप हो गए। मेमोरी इज द बेस्ट एसेंशियल एलिमेंट। एसेंशियल मतलब क्या हो रहा है, इंपोर्टेंट एलिमेंट है कंप्यूटर का, बिकॉज वो क्या करता है, कंप्यूटर कांट परफॉर्म सिंपल टास्क। वो सिंपल टास्क को परफॉर्म नहीं करता, उसके लिए उसे 2 चीजों की नीड पड़ती है, वो एक सीपीयू और एक मेमोरी है। ठीक है, तो द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड सीपीयू। अगर कोई भी कंप्यूटर अगर अच्छा है खराब है, अगर आपको चेक करना हो तो उसका सीपीयू चेक करने का, और मेमोरी, अगर ये दोनों चीजें उसके अंदर अच्छा है तो सिस्टम है, वो कंप्यूटर है, वो अच्छा है। ठीक है, मेमोरी इज इंटरनल स्टोरेज मीडिया ऑफ द कंप्यूटर दैट हैज सेवरल नेम्स सच एज अ मेजॉरिटी कैटेगरी इन द 2 टाइप्स। पहला टाइप कौन सा, मेन मेमोरी, जिसे प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, और एक रहता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, देखो इसे इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है बच्चों, किसको। ठीक है, मेन मेमोरी हो गया या प्राइमरी मेमोरी हो गया, उसकी बात की जा रही है। वही सेकेंडरी मेमोरी है, वो कौन सा रहेगा, एक्सटर्नल रहेगा। ठीक है, तो ये ज्यादा और हमें इंसाइट देता है अगर आप इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ड अगर बोलते हो तो। ठीक है, इंटरनल ऑफ कोर्स कंप्यूटर के साथ में आ जाएगी, सेकेंडरी क्या रहेगा, एक्सटर्नल, उसको कहीं ना कहीं बाहर से एग्जिट और इन आउट आप कर सकते हो। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, अब एक काम करें, हम एक एक करके इस मेमोरी की डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सा था आपका, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी। ओके, और उसकी बात करें तो प्राइमरी मेमोरी इज कंप्यूटर मेमोरी डेड प्रोसेसर और कंप्यूटर एक्सेस फर्स्ट और डायरेक्टली। ये एक्चुअली डायरेक्ट क्या करता है, कंप्यूटर उसे डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है। ठीक है, it allow a processor to access running execution application and service that are temporary store in the specific memory location। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि जितनी भी एप्लीकेशंस का जो एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, और वो परमानेंट वहां पर कोई ऐसा स्टोर होता नहीं है। ठीक है, वहां पर एक्चुअली उसकी स्पीड बनाने के लिए और फास्ट काम करने के लिए रैम का यूज होता है, या फिर सॉरी प्राइमरी मेमोरी का यूज होता है। ठीक है, अब देखो प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप हैं, एक तो रहता है रैम है, एक रोम है। अब सबने सुना होगा, आज अपने उसकी डिटेलिंग पढ़ने वाले। रैम का पूरा नाम रहता है, ठीक है, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, और एक आपका रहेगा रोम, जिसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। अब इनकी एक एक करके डिटेलिंग देखते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे सामने कौन सा है, रैम। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे रैम के बारे में। ओके, चलो, रैम का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक वॉलेटाइल मेमोरी। अब वॉलेटाइल मेमोरी क्या रहता है कि जैसे वो पूरा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कहीं से बंद हो जाएगा, सिस्टम बंद हो जाएगा, तो जितना भी डेटा है वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसे बोलेंगे वॉलेटाइल बोलते हैं। इट इज वॉलेटाइल मेमोरी, इट मींस इट डज नॉट स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शन परमानेंटली। ये कोई परमानेंट किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके नहीं रखता है। इट इज रीड राइट मेमोरी विच स्टोर डेटा टिल द मशीन इज वर्किंग। जब तक मशीन ऑन है, तब तक चालू है, तब तक वो डेटा रखेगा, उसे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर and perform some task, the data and instruction from the hard disk are stored in the RAM। जब तक आपका सिस्टम ऑन है, तब तक आपका वो डेटा वहां पर स्टोर रहता है। ठीक है, चलो, CPU यूटिलाइज द डेटा टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क। अब वही ये जो डेटा है, ठीक है, जो रैम में पड़ा हुआ है, उसका यूज कौन करता है, CPU करता है। अब CPU के बारे में आगे भविष्य में पढ़ेंगे, आज ओनली मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एज सुन एज यू शट डाउन द कंप्यूटर द रैम लॉसेज ऑल द डेटा। ओके, चलो, तो काफी आसान भाषा में लिखा हुआ है, अगर आप खुद भी पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो अब क्या, इधर ये माइक्रो प्रोसेसर रहता है, इधर कैश मेमोरी है, और इधर आपका रैम रहता है। ये आपस में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को, डेटा को, ठीक है, कहीं ना कहीं ट्रांसफर करने का काम करता है। अब इधर कैश मेमोरी क्या रहता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या रहता है, ये सब अपने आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो,
अब बात करते हैं रैम के भी टाइप है, ये मोस्ट टाइम कितने पेपर में ये चीज आई हुई है, ठीक है, डी रैम और एस रैम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, मैं आपको 2 टाइप नहीं, मैं आपको 3 टाइप इधर बताने वाला हूं, क्योंकि एक एस डी रैम भी रहता है, जब भी पेपर को डिफिकल्ट करना है तो एस डी रैम के बारे में बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब डी रैम क्या रहता है, इसका पूरा नाम है डायनामिक मेमोरी मस्ट बी कॉन्स्टेंटली रिप्रेस, इसको बार बार रिप्रेस करना पड़ता है और इट लूजेस इज कंटेंट, वो समय समय अपना क्या वो कंटेंट है वो लूज करता रहता है। दिस टाइप ऑफ द मेमोरी इज मोर इकोनॉमिक, ये एक एज ए इकोनॉमिक मतलब क्या चीप रहता है, सस्ता रहता है, ठीक है। तो ये तो देखो इसको आपको मेन इसमें कीवर्ड कौन सा है, कॉन्स्टेंटली रिप्रेस वाला आपको याद रखना है और सस्ता रहेगा। वही जो एस रैम है ना, इसका नाम है सॉरी स्टैटिक रैम जिसे बोला जाता है, ये फास्टर है, लेस वॉलेटाइल है, ठीक है, देन डी रैम। इसके कंपेयर में देखा जाए तो लेस वॉलेटाइल है बट रिक्वायर मोर पावर, ठीक है। अगर फास्ट है और वो डेटा ज्यादा स्टोर करके रख रहा है कंपेयर के डी रैम के, ठीक है, तो उसे क्या है ज्यादा पावर तो चाहिए तभी तो वो अपना काम कर पाएगा, ये कम पावर में काम कर लेता है, ठीक है, और ये एक्सपेंसिव रहता है। कौन, एस रैम की बात करो, इट डज नॉट नीड टू बी रिप्लेस लाइक अ डी रैम, इसको बार बार रिप्लेस करने की नीड नहीं है। डन, समझ में आ गया। तो फटाफट मैं आपको समझा दूं, क्या एक बार फिर से कंक्लूड करूं। देखो डी रैम कैसा रहता है, बार बार उसे रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है, और ये वॉलेटाइल है थोड़ा, ठीक है, इसका डेटा है ना वो क्या हो जाता है, लूज करता रहता है। वही बात करते हैं डी रैम की, एस रैम की बात करते हैं तो वो उसके कंपेयर में एक्सपेंसिव है, इसे बार बार रिप्लेस नहीं करना पड़ता, ये डेटा साथ में लेके चलता है, उसके कंपेयर में लेस वॉलेटाइल है। ये हो गया मेन। ओके, अब एक एस डी रैम क्या रहता है वो देख लेते हैं। अ टाइप ऑफ द डी रैम दैट कैन रन एट मच हायर क्लॉक स्पीड। अगर डी रैम को इसको अगर अपने फास्ट कर रहे हैं तो क्या बन जाता है, एस डी रैम बन जाता है और कुछ भी नहीं है। क्लियर है, आई होप आपको चीजें अच्छी लग रही होगी, ठीक है। चलो तो ये रैम के मैंने आपको टाइप करा दिया। अब रैम कंप्लीट हो गया तो रोम की भी तो बात करनी पड़ेगी। तो रोम का नाम क्या, रीड ओनली मेमोरी। देखो नाम के अंदर ही क्या कुछ बता रहा है, इसे ओनली रीड कर सकते हैं, मगर इसके भी ऐसे टाइप अभी मार्केट में आ गए हैं जिनको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और इरेजेबल भी है, इसको इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी टाइप अपने पढ़ेंगे। पहले रोम होता क्या वो एक बार देख लेते हैं। तो रोम इज ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है, मतलब इसमें से डेटा है वो लूज नहीं होता, ठीक है। ये जैसे आपका जब स्विच ऑफ कर देते हैं सिस्टम बंद हो जाता है तो ये अपना डेटा वही रखता है, ये लूज नहीं करता। इट मीन इट डज नॉट लूज इट डेटा और प्रोग्राम डेट आर रिटन ऑन इट टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चर। जब भी सिस्टम का कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, बनाया जा रहा है, उस समय वो रैम है वो उसके अंदर डाली जाती है, सॉरी रोम है वो उसके अंदर डाली जाती है। So it is a permanent memory that contain all important data and instruction needed to perform important tasks like the boot process. Boot process क्या होता है, जब भी कंप्यूटर ऑन कर दो सब सिस्टम फटाफट चेक करता है कि सब अच्छे से कामकाज कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सब रहता है, ठीक है। तो ये वो रोम है, एक ये वो चीज है, ये वो मेमोरी है, ठीक है। तो जितना सिस्टम जो काम कर रहा है, अपने देखते हैं ना सिस्टम के अंदर जो सी ड्राइव रहती है ना, वो उसकी बात की जा रही है स्पेसिफिक। ओके, तो रोम मेमोरी है सेवरल मॉडल, ठीक है। अब देखो रोम के भी टाइप जो मैंने बोला था 3 टाइप है इसकी, ठीक है। तो पहला है पीरोम। पीरोम मतलब कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मेंटेन लार्ज स्टोरेज मीडिया बट कांट ऑफर द इरेज फीचर, ठीक है। मतलब इसके अंदर स्टोरेज तो भैया ज्यादा है मगर इसको इरेज नहीं कर सकते, ये है इसकी मेन बात। ओके, दिस टाइप ऑफ द आरओ मेंटेन पीरोम चिप्स टू राइट डेटा वंस एंड रीड मैनी, ठीक है। राइट एक बार होगा पर रीड मैनी टाइम अपने कर सकते हैं। दिस प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन डिजाइन इन पीरोम कांट बी इरेज्ड बाय दी अदर प्रोग्राम्स, इससे कभी आप इसे इरेज ही नहीं कर सकते। अब अगर देखो हमें इरेज करना हो तो कोई बात नहीं, हमारे पास क्या चाहिए, हमें ईपी रोम चाहिए। ईपी रोम में जो आपका ई है उसका मतलब ही यही है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी डिजाइन फॉर रिकवर द प्रोग्राम्स ऑफ पीरोम एंड रोम्स, ठीक है। यूजर कैन डिलीट द डेटा ऑफ ईपीरोम्स थ्रू द पास ऑन द अल्ट्रा वायलेट लाइट एंड इट इरेज चिप इज अ रीप्रोग्रामेबल। ये कहना ये चाह रहा है कि उसके अंदर जो डेटा है उसको अगर हमें इरेज करना हो तो अल्ट्रा वायलेट से हम उसे क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और हम क्या से रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका। अब क्या डबल ई पीरोम मतलब एक और ई लग गया, मतलब ये आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी सिमिलर टू द ईपीरोम बट इट यूज
ठीक है। बट इज यूज, देखो लास्ट लाइन आपको नहीं दिखेगी, वो येलो में चला गया, मैं पढ़ के आपको बता, बट इट यूज इलेक्ट्रिकल बीम फॉर इरेज द डेटा। ठीक है, एक्चुअली क्या हो रहा है बताएं, EEPROM और EEPROM में मेन डिफरेंस क्या है, दोनों इरेजेबल है, दोनों इरेज तो होती है, इधर आपको रहेगा अल्ट्रावायलेट लाइट लगेगी और इधर आपका रहेगा इलेक्ट्रिकली एक बीम रहेगी, उसके जरिए उसको इरेज कर सकते हैं। ये तो दोनों में डिफरेंस ये, एक है ई से इलेक्ट्रिकली आ गया तो इलेक्ट्रिकली के बीम से उसे इरेज किया जाएगा और वहां पर अल्ट्रावायलेट लगेगा लाइट। ठीक है, तो देखो है एकदम टर्म हमें लगता है भारी भारी, पर है आप अच्छे से पढ़ोगे और इस प्रकार से मैं आपको बताया जा रहा हूं एक एक पॉइंट, तो उससे आपको इजी लगेगा। अब बात करते हैं कुछ और भी मेमोरी है जो हमें पता होना चाहिए, जैसे रजिस्टर मेमोरी हो गया, कैश मेमोरी हो गया, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, तो रजिस्टर मेमोरी के बारे में बात करते हैं, इज द स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट मेमोरी, सबसे छोटी और फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ठीक है, इट लोकेट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर के अंदर स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो आपका रहेगा रजिस्टर। ठीक है, इसे रजिस्टर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये लोकेशन इसका कहां पर होता है, सीपीयू के अंदर होता है। ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ द रजिस्टर, तभी तो इसका नाम ये रखा हुआ है। ठीक है, अ रजिस्टर टेम्पररी होल्ड द फ्रीक्वेंटली यूज डेटा, ये क्या करता है, जो फ्रीक्वेंटली जो ज्यादा हम जो डेटा यूज कर रहे हैं ना वो वहां पर होल्ड रहता है। ठीक है, एंड मेमोरी एड्रेस दैट कैन क्विकली एक्सेस बाय द बाइट। अब देखो हम ज्यादा अगर मान लेते हैं मैं पर्टिकुलर कोई एक साइट को ज्यादा विजिट कर रहा हूं, राइट, तो वो क्या रहेगा, रजिस्टर वहां पर सेव ही पड़ा रहेगा। अब जैसे मैं उसमें डालूंगा, तो आप लोगों ने कई बार देखा हो गूगल पे कुछ आप चीजें आप डालते हो और तुरंत वहां पर आ जाता है, तो रजिस्टर के अंदर सेव है या कैश मेमोरी के अंदर रहता है। ठीक है, तो कैश के ऊपर भी एक वर्जन बैठा हुआ है जो काफी फास्ट है, वो कौन सा आपका रजिस्टर मेमोरी है। ठीक है, तो जिससे क्या रहता है, सीपीयू फटाफट भागता है और जल्दी से आपके सामने वो डेटा रख देता है। ठीक है, माइक्रो सेकेंड्स के अंदर। ओके, अब बात करते हैं कैश मेमोरी की, बात करते हैं, इट इज सिमिलर इन द साइज, स्मॉलर इन द साइज, साइज में छोटा है, बट फास्टर देन अ मेन मेमोरी, जो मेन मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी है उसके कंपेयर में ये फास्ट है। ओके, द सीपीयू कैन एक्सेस इट मोर क्विकली देन द प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के साथ कंपेयर में करें तो सीपीयू उसके पास फटाफट भागता है और इंफॉर्मेशन लेके आ जाता है। इट होल्ड द डेटा एंड प्रोग्राम फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द सीपीयू, सिमिलर लाइक अ रजिस्टर। ठीक है, सो if the CPU find the required data instruction in a cache memory, it doesn't need to access the primary memory like a RAM, thus it speed up the system performance। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसा है उसके ऊपर। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कई बार ऐसा नहीं था कि आपको सिस्टम में से कई बार कैश मेमोरी उसकी डिलीट करनी पड़ती है, जैसे और थोड़ा स्टोरेज वगैरह में मिल जाता है। कैश मेमोरी में वही तो सब चीज़ें पड़ी रहती है कि ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं वो वाला पड़ा रह रहा है। ठीक है, तो आप ओवरऑल में कंक्लूजन ये मिलता है, रजिस्टर मेमोरी और कैश मेमोरी में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, सिमिलर टाइप का ही है। ओके, बस एक लेवल ऊपर है आपका किसका, रजिस्टर का। अब अपने बात करते हैं कुछ और भी मेमोरी हमारे सामने, जैसे वर्चुअल मेमोरी, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और एक सेमी वॉलेटाइल मेमोरी, ये इतना पूछा नहीं गया। ठीक है, चलो तो इसके बारे में हम बात करते हैं, सेमी वॉलेटाइल। ठीक है, सेमी वॉलेटाइल, अ थर्ड कैटेगरी ऑफ द मेमोरी इज semi volatile. The term is used to describe the memory which has some limited non volatile duration आफ्टर पावर इज रिमूव्ड। एक्चुअली इसके अंदर ऐसा है कि पावर तो जाता है और कुछ पार्ट है वो नहीं जाता है, इन बिटवीन बीच वाला रास्ता है, बट देन डेटा इज अल्टीमेटली लॉस्ट, बट लास्टली तो क्या होता है, डेटा तो जाने ही वाला है क्योंकि ये कैसा है, वॉलेटाइल है। ठीक है, अ टिपिकल गोल व्हेन यूजिंग अ सेमी वॉलेट मेमोरी इज टू प्रोवाइड हाई परफॉर्मेंस ड्यूरेबिलिटी। अब बोले सर इसका मेन पर्पज क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक्चुअली हाई परफॉर्मेंस चाहिए। ठीक है, जो डेटा का अगर इंफॉर्मेशन का ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा चाहिए तो उसके बाद में हम इस मेमोरी का यूज होता है, एसोसिएटेड विद द वॉलेटाइल मेमोरीज वाइल प्रोवाइडिंग सम बेनिफिट ऑफ अ ट्रू नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव हमने बता दिया, बाकी नाम के अंदर तो आंसर है। अब वर्चुअल मेमोरी के बारे में हम बात करते हैं। Virtual memory is a system where all physical memory is controlled by the operating system. When a program needs memory, it जब भी एक बार मैं पूरा पढ़ के आपको अच्छे से बता देता हूँ। It requests it from the operating system. The operating system then decide it what physical location to the place the program code and the data. Actually चलो आसान भाषा में बता देता हूँ, ये लैंग्वेज थोड़ी इसके अंदर टफ लिखा है, घुमा रहा है ये, पर मैं आपको बताता हूँ। देखो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपका फोन है, सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर कुछ एप्स है वो आपकी फ्रिक्वेंटली यूज रहती है, बहुत ज़्यादा यूज रहती है, और कुछ ऐसी एप्लीकेशन पड़ी रहती है जो कभी यूज नहीं हो रही, या फिर बोल सकते हैं कि वंस इन अ मंथ
ठीक है, महीने में एक बार आप उसे यूज कर रहे हो, तो सिस्टम क्या करता है पता है, उसका स्टोरेज है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए, जब तक उसे यूज नहीं कर रहे हो, तो वो हार्ड डिस्क में से उसका स्टोरेज है ना, जो परमानेंट है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है, वो उधार पे दे देता है, या फिर टेम्पररी कुछ समय के लिए वो किसको दे दिया जाता है, रैम वगैरह को पकड़ा दिया जाता है। और वही है ना, वही स्पेस को फिर यूटिलाइज करता है, कौन करता है, सीपीयू यूटिलाइज करता है फास्ट। समझ में आ गया? जो एप्स हम यूज नहीं करते उसका डेटा भी तो है, ठीक है, अब वो हम इतना यूज नहीं करते तो उसका डेटा कुछ समय के लिए किसको पकड़ा दिया जाता है, रैम को पकड़ा दिया जाता है, और सिस्टम इसका यूज करता है। ठीक है, तो आप देखो कितने क्या क्या चीज बना दी है। अब आप इसे पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। वर्चुअल मेमोरी इज अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है वेयर ऑल फिजिकल मेमोरी इज कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू के द्वारा कंट्रोल होता है। व्हेन प्रोग्राम नीड्स मेमोरी, जब भी कंप्यूटर, ठीक है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि रैम तो एकदम फुल हो गई, रैम भर गई, ठीक है, और तो भी आपने कोई नया टैब ओपन कर दिया या फिर कोई नई एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर दी, तो भी वो इंस्टॉल हो जाती है। क्यों इंस्टॉल हो गई? जब रैम तो पूरा हो चुका है भैया, तो भी आपका एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल हो सकता है? ठीक है, तो उस समय वो सिस्टम क्या करेगा, वर्चुअल मेमोरी का यूज करेगा और आपका जो पर्पज है वो पूरा करवा देगा। क्लियर है? अब तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, इट रिक्वायर इट फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम देन डिसाइड इन व्हाट फिजिकल लोकेशन टू प्लेस द प्रोग्राम कोड एंड द डेटा, कि उस समय वो डिसाइड करेगा कि हमें मुझे डेटा कहां रखना है। तो पूरा सिस्टम का खेल है इसके अंदर। ठीक है, चलो, आई होप आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो भैया वही जो काम करना चाहिए वो आप करते रहना, हम अपना काम करेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी, सब इधर खत्म हो गई। अब बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे। ठीक है, द स्टोरेज डिवाइस इन द कंप्यूटर और द कनेक्टेड टू द कंप्यूटर आर नोन एज अ सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, आप जितने भी स्टोरेज डिवाइसेज है वो सब के सब किस में आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आते हैं बच्चों। इट इज अ नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, ये एकदम इसका डेटा लूज नहीं होता है, ये परमानेंटली इसके अंदर डेटा लूज नहीं होता है, वह स्टोर पर रहता है। ठीक है, इवन डेटा व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। ठीक है, तो बड़ा सा एकदम मैंने आपको ब्लू लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, द सीपीयू कांट बी डायरेक्टली एक्सेस द सेकेंडरी मेमोरी, सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, वही प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या वो डायरेक्ट उसे एक्सेस कर सकता था। ठीक है, फर्स्ट द सेकेंडरी मेमोरी डेटा इज ट्रांसफर टू द प्राइमरी मेमोरी, एक बार सेकेंडरी मेमोरी से डेटा है वो प्राइमरी में चला जाता है, फिर उसको सीपीयू क्या करता है, यूज करता है। ठीक है, इसके अंदर हार्ड ड्राइव है या फिर हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, वो सब के सब आते हैं, सीडी वगैरह आप लोगों ने सीडी है सुना होगा, डीवीडी सुना होगा, वो सब के सब। ठीक है, तो एक एक करके अपने देखते हैं। हार्ड डिस्क के बारे में देखें तो वहां पर भयंकर तरीके से स्टोरेज कैपेसिटी रहती है। ठीक है, अगर मेन मेमोरी के साथ कंपेयर करें तो देयर आर द 3 मेन टाइप ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज इन द कंप्यूटर सिस्टम। 3 मेन टाइप रहते हैं, एक एक करके अपने कवर करते हैं। सबसे पहले रहता है सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, जैसे आज की तारीख में जो आप लोगों ने पेन ड्राइव्स वगैरह हम यूज करते हैं ना, वो वाले बहुत यूज हो रहे हैं, सबसे ज्यादा यही हम यूज करते हैं। सस्ते रहते हैं, रिलायबल रहे, इकोनॉमिकल है, ठीक है, इजी टू यूज है। ठीक है, सिंपल डेटा है उसमें डाल दिया, काम खत्म, राइट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट स्टोरेज इज आल्सो फास्टर देन ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क। ठीक है, जो हार्ड डिस्क के कंपेयर में काफी फास्टर है, बिकॉज द डेटा इज अ स्टोरेज इलेक्ट्रिकली इन द सिलिकॉन चिप्स। क्योंकि देखो आप जब भी अगर आप देखोगे ना वो पेन ड्राइव वगैरह, तो उसके अंदर एक इतना सा आपको चिप दिखेगा, बाकी तो आगे ऊपर प्लास्टिक वगैरह रहता है, प्लास्टिक है जो भी आप देखो, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकली उसके अंदर चीजें वो ऐसी आपको देखोगे चिप रखी रहेगी, उसके अंदर डेटा स्टोर रहता है। ठीक है, और उसे क्या बोलते हैं, सेल बोला जाता है। विद इन द सेल द बाइनरी डेटा इज स्टोर बाय द होल्डिंग एन इलेक्ट्रिकली करंट इन अ ट्रांजिस्टर विद एन ऑन और ऑफ मोड। ठीक है, तो ये सब चीजें, बाकी देखो बाइनरी डेटा क्या रहता है, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर क्या रहता है, ये सब अपने आगे पढ़ने वाले हैं। एक सेशन में सब हर एक चीज नहीं होने वाली, क्योंकि जब लैंग्वेज पढ़ेंगे तो अलग अलग आएगी, हाई लेवल लैंग्वेज आएगी, लो लेवल लैंग्वेज आएगी, मशीन लैंग्वेज आएगी, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज आएगी, तो सब आगे आने वाला है। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा पॉइंट रहता है, अगर मैंने आपको अच्छे से या उसको मैं नहीं बता पाया या नहीं बताया, तो समझ जाना कि वो पॉइंट आगे आने वाला है। अभी बताऊंगा तो वो उसके बाद में ये वाला भी रह जाएगा। चलो, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं। पहला तो अपना हो गया सॉलिड वाला, जिसके अंदर यूएसबी वगैरह आती है, पेन ड्राइव्स आती है। ऑप्टिकल मतलब क्या रहेगा, जहां पर सीडी आती है, डीवीडी आती है और ब्लू रे आती है। पहले सीडी यूज होती थी, फिर डीवीडी में चले गए, फिर आपके ब्लू रे के अंदर ऐसा है कि और ज्यादा स्टोरेज रहता है, यहाँ पर एक्चुअली पूरा उसका ब्लू रहता है, उसकी एक एक जो लेयर होती है ना, वहां पर 25 GB तक स्टोरेज हो सकता है, वो है आपका ब्लू रे डिस्क। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क आर लेजर, देखो वहां पर लेजर की तरह से वहां पर क्या रहता है, लेजर
टू स्कैन द सरफेस ऑफ द स्पिनिंग डिस्क मेड फ्रॉम द मेटल एंड द प्लास्टिक प्लास। तो उसके जो बनता है ना, आप गोल अगर आप देखो तीनों का लुक लाइक एक जैसा ही है, ठीक है। तो पहले सीडी आए, उससे स्टोरेज बना के डीवीडी बना दिया, फिर ब्लूरे बना दिया, ठीक है। तो उसके ऊपर आप देखोगे तो इधर आप, और ये इसके ऊपर जो आपको लेयर दिखती है ना, ये इसके ऊपर सब के सब क्या रहता है, डेटा रहता है। This disk surface is divided into tracks, अलग अलग ट्रैक बनते हैं, with each track containing the many flat area and the hollows. This flat area are known as the lands and the hollows are the pits. ठीक है, तो इन्होंने और डिटेल में अपने आपके सामने रख दिया कि जो hollows क्या होता है, ठीक है, hollows से वो क्या बनता है, pits बनता है, और जो उसके ऊपर फ्लैट एरिया है उसे लैंड बोला जाता है। तो ये टर्म भी अगर, और देखो इतना हार्ड पेपर नहीं आता, पर कुछ टर्म्स है, एक बार आप पढ़ लो और एग्जाम में पूछ लिया तो उस समय इसकी वजह से मैं आपके सामने कुछ ऐसे टर्म्स आपके रखी हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं, ठीक है। ये तो ऑप्टिकल वाला था, अब बात करते हैं मैग्नेटिक, जिसके अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव एकदम बढ़िया रहता है। हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक डिवाइसेस एज अ हार्ड डिस्क डिवाइसेस यूज द मैग्नेटिक फील्ड। ऑफ कोर्स नाम के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड तो आने वाला है। टाइनी एकदम छोटा रहता है, ठीक है। इंडिविजुअल सेक्शन ऑफ द मेटल स्पिनिंग डिस्क, और इधर आप देखोगे तो बाइनरी, मतलब 1 और 0 वाला ही कॉम्बिनेशन इधर चलने वाला है। ईच टाइनी सेक्शन रिप्रेजेंट 1 बिट, ठीक है। A magnetized section represent a binary 1 and a demagnetized section represent a 0, ठीक है। तो एक्चुअली उसके ये किस प्रकार से काम कर रहा है वो उसके आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0 क्या रखेगा, क्योंकि पूरा इसके ऊपर रहता है, वो बाइनरी के अंदर फॉर्म में रखा रहता है। हार्ड डिस्क की बात करते हैं, इट इज अ नॉन रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस कंटेनिंग द मैग्नेटिक डिस्क। देखो अब आज की तारीख में हार्ड ड्राइव वगैरह आते हैं ना, वो भी 2 प्रकार के, एक तो सिस्टम के अंदर आता है और आप अलग से परचेज करके आप खुद भी आप लगा सकते हो। वो 1 TB के आते हैं, आप लोगों ने मार्केट में देखे होंगे, सुने होंगे, 4 से 5 हज़ार के अंदर काफी स्टोरेज मिल जाता है। इट इज अ नॉन रिमूवेबल, इधर लिखा हुआ ना, वो थोड़ा नॉन रिमूवेबल स्टोरेज रहता है जो उसके अंदर रहता है, पर अभी रिमूवेबल वाला भी आता है, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस कंटेनिंग द मैग्नेटिक डिस्क और प्लेटर रोटेटिंग एट अ हाई स्पीड, ठीक है। द हार्ड ड्राइव स्टोर डेटा इन द सेगमेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इट मे स्पिन एट द 5400 to 15000 RPM की स्पीड से वो रोटेट होता रहता है, और उसमें से डेटा है वो रिलीज होता है, ठीक है। चलो फिर तो ये सब के सब स्टोरेज डिवाइस है, पर खत्म नहीं हुआ सेशन अभी, ठीक है। अभी तो अपने ऑप्टिकल डिस्क के अंदर और थोड़ा डिटेल में जाएंगे, क्योंकि भी सीडी वगैरह इनके भी टाइम है, डीवीडी के भी टाइप्स होते हैं। इधर मैं आपको सीडी के थोड़े टाइप बता रहा हूँ। ऑप्टिकल डिस्क की बात करते हैं, एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज मीडियम दैट कैन बी रिटन टू एंड रीड यूजिंग अ लो पावर लेजर बीम, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा वाला स्टोरेज होता है, जिसे आप रिटर्न कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। उसे आप रीड भी कर सकते हो थ्रू दी लो पावर लेजर बीम, ठीक है। अब सीडी रोम की बात करते हैं, रीड ओनली यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी इन द 640 MB। देखो सीडी रोम में क्या रहता है, बताए, कोई भी, जैसे आप लोगों ने कोई अगर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह परचेज किया, राइट, अब आपने ऑलरेडी इंस्टॉल वगैरह कर दिया, तो उसको इंस्टॉलेशन करना है, तो उसके थ्रू अपने सिस्टम के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हो। एक बार ही वो क्या रीड ओनली, उसे रीड ही कर सकते और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसे रीराइट नहीं कर सकते, ओके। अब बात करें CDR मतलब आप करें सी, और या फिर CD रोम भी बोलते हैं, ठीक है। राइट वंस रीड मेनी टाइम, एक बार उसको भी आप क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो, और मल्टीपल टाइम्स से रीड कर सकते हो। और CDRW मतलब री राइटेबल मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो इसे क्या है, मल्टीपल टाइम, इसे देखो सबके अंदर एक हिंट आपको मिल जाएगा नाम के अंदर। इसे आप ओनली पढ़ सकते हो, इसे एक बार आप इसे लिख सकते हो, और उसके अंदर मल्टीपल टाइम पढ़ सकते हो। और CDRW के अंदर क्या आएगा, मल्टीपल टाइम इसे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। अब डीवीडी की बात करें, सिमिलर टू सीडी बट विद सिग्निफिकेंटली लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी इज 4.7 GB, ठीक है। तो सीडी और डीवीडी में मेन डिफरेंस क्या, स्टोरेज का, स्टोरेज डीवीडी में हाई रहता है, तो हमने क्या कर दिया, डीवीडी यूज करना स्टार्ट कर दिया। रीड राइट वंस रीड मेनी टाइम्स, उसे बोलते हैं WORM बोला जाता है, राइट वंस, एक बार लिख सकते हैं, और पढ़ मल्टीपल टाइम्स बोलते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द डेटा स्टोरेज डिवाइस इन विच इंफॉर्मेशन वंस रिटन
कैन नॉट बी मॉडिफाइड। एक बार आपने लिख दिया फिर बाद में चेंज आप नहीं कर सकते हो, उसे रीराइटेबल नहीं है, उसे आपको फेंकना ही पड़ेगा अगर आपको वो डेटा नहीं चाहिए तो। अब बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क की, बात करते हैं। फ्लॉपी डिस्क इज कंपोज्ड बाय अ थिन, एक्चुअली आप देखोगे इधर मुझे फोटो भी रखा होता तो अब मुझे लग रहा है काफी अच्छा रहता, ठीक है, इस आकार का रहता है, ठीक है। और एक्चुअली क्या उसमें कैपेसिटी स्टोरेज की बहुत कम रहती है, अब तो छोटे भी आते हैं फ्लॉपी डिस्क, छोटे छोटे भी आते हैं, इतने बड़े भी आते हैं, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है। तो देखो फ्लॉपी डिस्क इज कंपोज्ड ऑफ अ थिन फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक डिस्क सील्ड इन द स्क्वायर प्लास्टिक कैरियर। मैंने बोला ना, देखो ये वो सील्ड होता है और इधर आप स्क्वायर एक प्रकार से प्लास्टिक कैरियर रहता है, उसके अंदर वो रहता है। फ्लॉपी डिस्क वर वाइडली यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर, ट्रांसफर फाइल एंड क्रिएट बैकअप कॉपीज ऑफ द डेटा, ठीक है। तो मेन पर्पस फ्लॉपी डिस्क का क्या है वो देखते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, फाइल्स को ट्रांसफर करना है, और हमें अगर बैकअप अगर क्रिएट करने हैं तो, ठीक है। अ रीड टू रीड एंड द राइट डेटा फ्रॉम अ फ्लॉपी डिस्क, अ कंप्यूटर सिस्टम मस्ट हैव अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अगर उसके पास फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है तभी जाके वो पॉसिबल है, रीराइटेबल अदरवाइज नहीं है, ठीक है। चलो, तो ऊपर वाला कब पॉसिबल है, जब सिस्टम के अंदर फ्लॉपी डिस्क भी होना चाहिए, और जो होता ही है, ओके। चलो, अब अपने क्या करते हैं, अपने चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, दोनों में क्लास में डिफरेंस देख लेता हूं। मैग्नेटिक टैप की बात करते हैं। मैग्नेटिक टैप यूज्ड फॉर इन रिकॉर्डिंग साउंड, पिक्चर्स एंड द कंप्यूटर डेटा। सबने जो ये मैग्नेटिक टैप तो यूज किया ही होगा, कैसेट वगैरह नहीं होती, कैसेट बोलते हैं उस समय, ठीक है। उसकी बात की रिकॉर्डिंग साउंड्स होते हैं, पिक्चर्स वगैरह कंप्यूटर, ठीक है। उसकी बात की फ्लैश मेमोरी की बात करते हैं, ठीक है, कि अ काइंड ऑफ द मेमोरी दैट रिटेन डेटा इन द एब्सेंस ऑफ द पावर सप्लाई, ठीक है। मतलब पावर सप्लाई की एब्सेंस के अंदर भी वो डेटा को रिटेन कर सकता है, वो आपका फ्लैश मेमोरी रहता है, ये भी काफी फास्ट रहता है। अब अपने मेन डिफरेंस देखते हैं मेन मेमोरी और सेकेंडरी के अंदर, ठीक है। ये सब ऑलरेडी मैंने बता दिया, पर एक बार मैं रीड करके मैं आपको बता देता हूँ। द प्राइमरी मेमोरी इज अ कैटेगराइज एज अ वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, दोनों ही होता है जैसा भी पढ़ा हुआ है, मगर सेकेंडरी मेमोरी ऑलवेज और ऑलवेज क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल होता है, पहला डिफरेंस। सेकंड में आगे बात करते हैं, दिस मेमोरी आज आल्सो कॉल्ड द इंटरनल मेमोरी, ये भी मैंने आपको बता दिया था, और इसे सेकेंडरी मेमोरी, बैकअप मेमोरी भी बोला जाता है, एडिशनल मेमोरी भी बोला जाता है, ठीक है। डेटा इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द प्रोसेसिंग यूनिट्स, सीपीयू के द्वारा, वही इधर वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता, पहले क्या जाता है, वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, देन आफ्टर उसे सिस्टम में वो एक्सेस कर सकता है। डेटा कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर, it is first copied from the secondary memory to primary memory, only then CPU can access it। ये भी मैंने बताया है। it hold data or information that is currently being used by the processing unit, ठीक है। वो डेटा को कौन डायरेक्ट यूज करता है, सिस्टम यूज करता है। कैपेसिटी इसकी लगभग रहती है 16 से लेके 32 GB की इसकी आपकी रैम रहती है, प्राइमरी मेमोरी नॉर्मली जनरली, ठीक है। वही ये बात करती है, तो ये 200 GB तक इसका स्टोरेज, ऑफकोर्स उससे भी ज्यादा, एक जनरली मैं आपको बता रहा हूं कि 200 GB टू टेराबाइट तक भी जाता है, टीबी तक भी चला जाता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी कैन बी एक्सेस बाय द डेटा बस, मगर ये क्या, ये इसको बात करते हैं बाय द आईओ चैनल्स, ठीक है। अभी आईओ चैनल्स क्या रहता है ये अपने आगे भविष्य में पढ़ेंगे, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या रहते हैं, कम सेकेंडरी मेमोरी के कंपेयर में महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, और ये कंपेयर में क्या रहेगा, चीप पर रहेंगे, क्लियर, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इतना तो हमने पढ़ ही लिया है। अब जो अलग अलग मेमोरी के जो पैरामीटर्स रहते हैं ना, मेमोरी यूनिट जिसे बोलते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर सेशन को आपको बोलते हैं खत्म करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। मेमोरी यूनिट इज अ अमाउंट ऑफ द डेटा दैट कैन बी स्टोर इन द स्टोरेज यूनिट, ठीक है। मेमोरी यूनिट की बात कर रहे हैं, उसके बेस पे हम क्या करते हैं कि एक कई पैरामीटर अपने रखा जाता है, ठीक है। अब स्टोरेज कैपेसिटी इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ द बाइट, बाइट से शुरुआत होती है, बाइट के हिसाब से सबसे पहले बाइट रहता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बिट। बिट है आपका बाइनरी डिजिट। अब बाइनरी डिजिट इज अ लॉजिकल 0 और 1 रिप्रेजेंटिंग अ पैसिव एंड एक्टिव स्टेट ऑफ द कंपोनेंट इन द इलेक्ट्रिक यूनिट, ठीक है, वो आपका बिट रहता है, ठीक है। अब नीबल, सेकेंड नंबर पे आपका कौन सा रहेगा, नीबल रहेगा।
निबल। और ग्रुप ऑफ द 4 बिट इज कॉल्ड अ निबल। ठीक है, तो सबसे छोटा बिट है और 4 अगर जब बिट बनते हैं तो एक निबल बनता है। और उसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट टर्म आपके सामने बाइट है। जब 8 बिट अगर ऐड होता है तो क्या होता है, बाइट हो जाता है। अ बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच कैन रिप्रेजेंट अ डेटा आइटम और द कैरेक्टर। ये सबसे बाइट है क्या, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो रिप्रेजेंट करता है डेटा को और किसी भी कैरेक्टर को। उसके नीचे वो ओनली बोलने के लिए है। बाकी सबसे जो आप पैरामीटर, आप जिस प्रकार से मेमोरी यूनिट की बात करते हैं, सबसे छोटा कौन सा है, बाइट है। किलोबाइट की बात करते हैं, केबी 1024, फिर तो कुछ नहीं है, 24 1024 24 आपको करना है। ठीक है, तो बाइट के बाद में केबी आता है, फिर एमबी आता है, जीबी तो आपने यूज कर ही रहे हैं, उससे हाई है टीबी, फिर पीबी, और फिर उसके बाद आपका रहेगा एक्सबी, और लास्ट में आपका रहेगा जेटाबाइट। एक बार पढ़ के बता देता हूं, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट एंड लास्ट वन इज जेटाबाइट। अपने एग्जाम में पूछा जाता है जेटाबाइट कितना होता है, जेटाबाइट के बारे में। ठीक है, या फिर सबसे बड़ा अगर स्टोरेज यूनिट कौन सा रहता है तो जेटाबाइट, और सबसे छोटा कौन सा रहेगा, बाइट। ठीक है, चलो, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आप छोटे से सेशन के अंदर विद इन हाफ आवर के अंदर आपने काफी कुछ जान लिया मेमोरी के बारे में। क्वेश्चन पूछा जाता है तो इधर ही श्योर शॉट इधर से ही फंसने वाला है। ठीक है, आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इसको जितना आप से आगे अगर अपने दोस्तों तक फैलाओ तो और अच्छी बात है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। थैंक यू सो मच गाइस।